तो प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे इसको स्टॉप किया था वेव प्रोपेगेशन ऑन अ ट्रांसमिशन लाइन के सब टॉपिक को। तो अब आगे इसकी डेरिवेशन स्टार्ट होती है फार्मूलाज की, क्योंकि हमने जो फार्मूलाज आगे इस्तेमाल करने हैं हमारे न्यूमेरिकल्स में, तो उनकी डेरिवेशन आपको समझाना थोड़ा ज़रूरी है। तो आपने देखा था स्टूडेंट्स हमारे पास जो यानी कि स्टार्टिंग में अभी आपने ना टाइम को इंक्लूड नहीं करना, टाइम को भी थोड़ी देर के लिए मैं एक साइड पे करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। ये तो हमने टाइम को इंक्लूड करके फिर आगे कंसिडर किया था ना अपना, मतलब ये यहाँ तक हम आए थे, रियल पार्ट अलहदा, इमेजिनरी पार्ट अलहदा, वो बातें की थी। अब ज़रा ना हम बात करने वाले हैं अपने बीटा पे और अल्फ़ा पे, ठीक है जी। जो बीटा अल्फ़ा आपको मैंने वहाँ पे स्टडी करवाया था, गैमा बराबर होता है अल्फ़ा प्लस जे बीटा, यानी कि अल्फ़ा यहाँ पे रियल नंबर को प्रेजेंट कर रहा है, बीटा यहाँ पे इमेजिनरी नंबर को प्रेजेंट कर रहा है, यानी ये होल कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रेजेंट कर रहा है। तो लिहाजा अब टाइम को कंसिडर नहीं करना, तो आप इस इक्वेशन पे वापस आ जाएंगे। ये जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है जी, इसमें से आप कोई भी एक पार्ट उठा लें समझने के लिए, या तो आप v प्लस वाला एक पार्ट उठा लें, यानी कि ये कौन सा बच्चों आपको पता है, ये फॉरवर्ड वाला है, फॉरवर्ड जिसमें हम फॉरवर्ड पाथ में होते हैं, लाइक हम मूव करते हैं सोर्स टू लोड की तरफ, ठीक है, या जनरेटर टू लोड कह सकते हो। और ये दूसरा यानी कि वे है, यानी लोड से जनरेटर की तरफ, ये यानी बैकवर्ड पाथ है। तो हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसको ले लेते हैं v प्लस ई की पावर, ये देखें इसको मैं अभी कंसिडर कर लेता हूँ समझाने के लिए आपको, v प्लस ई की पावर माइनस, अब ये जी गैमा है असल में, जिसे हम डेल्टा कंसिडर करते आ रहे थे, ये असल में गैमा है, ठीक है। इस चीज़ से अब आप तवज्जो कर लें इस चीज़ पे, ये ना हो आगे जाके मिस्टेक कर जाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गैमा असल में बराबर होता है अल्फ़ा प्लस जे बीटा के, यानी कि इसमें एक रियल नंबर भी पाया जा रहा होता है, इमेजिनरी भी, क्योंकि उसकी रीज़न ये है, आप इसके पैरामीटर्स को चेक कर सकते हैं कि आर प्लस जे ओमेगा एल है और जी प्लस जे ओमेगा सी है, यानी कि इसमें देखें जे यानी एक इमेजिनरी नंबर भी शामिल है और रियल नंबर भी शामिल है, ये दोनों रियल हैं, आर और जे, यानी कि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस रियल नंबर्स हैं, जबकि इंडक्टेंस के साथ जे होने की वजह से और कैपेसिटेंस के साथ जे होने की वजह से ये दोनों इमेजिनरी पार्ट के तौर पे वर्क कर रहे हैं। तो लिहाजा इसका मतलब यह रिजल्ट में हमें ये दोनों नंबर मिलेंगे, ठीक है, यानी कि एक कम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। डैट्स वाई यहाँ पे आप रिप्लेसमेंट ज़रा करके चेक करो। अगर मैं यहाँ पे बच्चों क्या करता हूँ, ये यहाँ से आपका आज का लेक्चर स्टार्ट हो गया, तो v प्लस अगर मैं यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर देता हूँ, गैमा की जगह यहाँ पे पुट कर देता हूँ अल्फ़ा प्लस जे बीटा, ठीक है जी, यानी इसको रिप्लेसमेंट कर देता हूँ। तो बाहिर एक्स, अब मल्टीप्लिकेशन अगर करवाएं तो हमारे पास ये क्या चीज़ आ जाएगी, v प्लस ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स, और साथ में ई की पावर यानी एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस जे बीटा एक्स, यही आ जाएगा। अब ज़रा मेरी बात गौर से सुनिएगा, यहाँ पे ये जो बच्चों अल्फ़ा है, आप सभी जानते हैं अल्फ़ा एक रियल नंबर को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी, रियल नंबर को। तो अल्फ़ा अगर एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये असल में एम्पलीट्यूड को प्रेजेंट कर रहा है। एम्पलीट्यूड मीन्स यानी रियल पार्ट तो है, लेकिन एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है, यानी आपके सिग्नल की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, ये उसको प्रेजेंट कर रहा होगा अल्फ़ा। तो लिहाजा इसमें जो अल्फ़ा है बच्चों, अल्फ़ा उसका जो हमारा नाम है ना, यानी अल्फ़ा का नाम, उसको कहते हैं अटेनुएशन कांस्टेंट, इसको कहा जाता है अटेनुएशन कांस्टेंट, ठीक है जी, जो कि क्या करता है, प्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड ऑफ आवर सिग्नल, ठीक है जी, अटेनुएशन कांस्टेंट। और ये जो बीटा है आपका बच्चों, बीटा इसको कहते हैं फेज कांस्टेंट, ठीक है, यानी ये फेज चेंज के बारे में बताता है। आप इसको फेज कांस्टेंट तो नहीं कह सकते, सॉरी, फेज चेंज कहोगे, फेज चेंज। और अगर ये बीटा एक्स लिखा गया ना यहाँ पे, तो इसका पता क्या मतलब बनता है, बीटा एक्स होने की वजह से यहाँ पे इसका मतलब बनेगा फेज चेंज, इसका फिर मतलब बनेगा फेज चेंज। अगर आप सिंपल बीटा का नाम लिखना चाहो, यानी बीटा का क्या नाम होगा, तो बीटा बच्चों देखो, बीटा असल में ना सिंपल बीटा की बात करूँ तो होता है फेज चेंज पर यूनिट मीटर, ठीक है, पर यूनिट डिस्टेंस कह सकते हो जी, बिल्कुल, पर यूनिट डिस्टेंस, फेज चेंज पर यूनिट डिस्टेंस, ठीक है जी, ये असल में इसका नाम है। ये मैंने आपके सामने बीटा को प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। बीटा असल में फेज चेंज पर यूनिट डिस्टेंस होता है, और इसको बच्चों रेडियन की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। इसका अगर आप नाम तो आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया, इसका अगर आप यूनिट जानना चाहो ना, तो बच्चों इसका यूनिट होता है रेडियन पर मीटर, ठीक है जी, बीटा का यूनिट होता है हमारे पास रेडियन पर मीटर, रेडियन पर मीटर। और अगर आप इसका यूनिट जानना चाहो बीटा एक्स का, तो आप ये चीज़ जानते हैं, एक्स असल में हमारे पास डिस्टेंस को ही प्रेजेंट कर रहा है, जो हमने वायर का एक छोटा सा हिस्सा कट करके लिया हुआ है, डेल्टा एक्स जो था हमारे पास असल में। तो ये एक्स का पार्ट ये प्रेजेंट कर, यानी एक डिस्टेंस को प्रेजेंट कर रहा है। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बच्चों, मीटर होता है। तो अगर इन दोनों का मैं यानी इकट्ठा निकालना चाहूँ अपने पास क्या नाम है इनका यूनिट, तो क्या बनेगा, रेडियन पर मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, इसका यूनिट मीटर आ गया, बीटा का आ गया रेडियन पर मीटर, मीटर मीटर से कटा तो हमारे पास रिजल्ट आएगा रेडियन में, यानी कि कोई एंगल होगा 1 रेडियन असल में ये भी आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या है 1 रेडियन पर मीटर, यानी फेज चेंज भी बच्चों 1 रेडियन पर मीटर आ रहा है, और 1 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पे
कवर किया जा रहा है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब आपको नाम याद रहने चाहिए, अल्फ़ा का नाम है अटेनुएशन कांस्टेंट, ठीक है जी। जबकि हमारे पास जो अपना ये बीटा है ये फेज़ चेंज पर यूनिट डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो अब इनसे जो मिली-जुली बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। अटेनुएशन कांस्टेंट के बारे में तो आप यहाँ पे समझ गए। तो ये असल में ना हमें बच्चों जो अटेनुएशन कांस्टेंट है अल्फ़ा, ये हमारे पास एक एक तो ये पैरामीटर है जो हमें बता रहा होता है कि इसका जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड होता है वो मैक्सिमम उसकी क्या वैल्यू होती है और वो किस तरह से रिड्यूस करता है, यानी कि उसका रिडक्शन रेट बता रहा होता है, ठीक है। तो इसका यूनिट भी आगे आपको बताऊँगा क्या होता है। अल्फ़ा का यूनिट अभी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, वो मैं वैसे कोशिश ये करना चाह रहा था आगे जाके मेंशन करूँ। चलिए आपको बता देते हैं। इसका बच्चों यूनिट होता है नेपर पर मीटर, ठीक है जी, नेपर पर मीटर, ये इसका यूनिट होता है, ठीक है। तो नेपर पर मीटर, अब इसका क्या मतलब है। नेपर बच्चों असल में ना इसको ज़्यादातर नेपर्स जो आपके पास एक नेपर पर मीटर को ना डेसिबल फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, डेसिबल। तो डेसिबल आपको मैं बता दूंगा कितने डेसिबल के बराबर होता है आपका नेपर पर मीटर, तो आपको वो याद रखना पड़ेगा क्योंकि अक्सर इसकी वैल्यू डेसिबल में एंगल की वैल्यू दी गई होगी तो आप वहाँ पे मार खा सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं यार बीटा का क्या लेना देना। देखें, बीटा असल में ना सिग्नल की वेवलेंथ से बच्चों लेन देन रखता है। वो किस तरीके से, अब मैं आपको एक डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ के बताने लगा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा कि अपने पास जो बीटा है वो किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है, फेज चेंज को पर यूनिट लेंथ के अकॉर्डिंग। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे पास एक रेडियन कब बनता है, जब बच्चों हमारे पास जो लैम्डा है ना, लैम्डा वो वेवलेंथ को प्रेजेंट करता है। एक वेवलेंथ कब पूरी होती है, जब हमारे पास यानी कि 2 पाई तक का फेज चेंज कवर होता है, यानी कि फेज कवर होता है, 2 पाई का फेज कवर होता है, तब जाके हमारे पास एक वेवलेंथ यानी कि एक चक्कर मुकम्मल होता है, वेवलेंथ ऑफ वेव, ठीक है। तो लिहाजा इसकी डेफिनेशन में वो कहता है कि व्हेन देयर इज चेंज ऑफ 2 पाई इन फेज, यानी कि जब फेज के अंदर 2 पाई का चेंज आता है तो क्या होता है जी। सो इसका मतलब यह है कि आपका जो बीटा है ट्रांसमिशन लाइन पे वो रिलेटेड करता है वेवलेंथ ऑफ वेव बीइंग प्रोपेगेटेड ऑन ट्रांसमिशन लाइन। तो वो वेवलेंथ जो आपके पास यानी कि आपकी वेव की है उसके साथ रिलेट करता है। तो लिहाजा हमारे पास फिर देखें क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारे पास सिंपल ये होगा। देखें, जैसा कि उसने कहा है कि फेज चेंज पर यूनिट लेंथ हमारे पास, यानी उस वक्त फेज चेंज आता है जब हमारा फेज चेंज 2 पाई का होता है ना, तो एक लैम्डा का डिस्टेंस कवर होता है, यानी एक लैम्डा वेवलेंथ जनरेट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो बीटा है वो बराबर होगा आपके पास बच्चों 2 पाई, यानी कि 2 पाई का जब ये फेज चेंज हो जाएगा मुकम्मल तो एक लैम्डा आपके पास जनरेट हो जाएगी आपकी वेवलेंथ, ठीक है जी। ये लैम्डा प्रेजेंट कर रहा है आपके वेवलेंथ ऑफ वेव को जो प्रोपेगेट हो रहा है ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है जी। ये जो लैम्डा है, तो ये आपके पास एक फार्मूला आ जाता है जनरेट होके जिसे आपने याद रखना होता है। बीटा आप यहाँ पे फेज चेंज पर यूनिट लेंथ को प्रेजेंट कर रहा है, 2 पाई आपका यानी क्या है जी, एक पूरा चक्कर, यानी 0 डिग्री से आपने स्टार्ट किया है और वहाँ से आप मुकम्मल एक सर्कल कवर करके रेडियन की फॉर्म में 2 पाई यहीं पे वापस आ गए, ठीक है। तो जब ये पूरा यानी कि एक सिग्नल, ये सिग्नल यानी किसकी बात कर रहा है असल में बच्चों, आप साइनोसाइडल को तो जानते हो, ये साइनोसाइडल होता है। तो अब अगर हम इसकी बात करें तो ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, 2 पाई पे आके खत्म होता है। तो पता क्या मतलब है, ये जो आपके पास 0 से लेके 2 पाई तक यहाँ तक ये सिग्नल एग्जिस्ट करता है ना, ये असल में इसकी वेवलेंथ लैम्डा को प्रेजेंट कर रहा है। एक वेवलेंथ है इसकी, एक लैम्डा, ठीक है, पर यूनिट लेंथ के अकॉर्डिंग। तो अब आप चाहें तो यहाँ पे डिफरेंट फार्मूलाज बना सकते हैं, यानी कि लैम्डा अगर इधर चला जाए तो आपके पास ये भी फार्मूला बन सकता है, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर बीटा, ठीक है जी। अब बच्चों आप यहाँ पे ना रिलेशन चेक कर सकते हैं कि बीटा का जो रिलेशन है, फेज चेंज का जो रिलेशन है वो वेवलेंथ के साथ है, लैम्डा के साथ। तो अगर आपको यानी कि बीटा की वैल्यू पता हो, ठीक है, बीटा की वैल्यू, तो आप लैम्डा को मालूम कर सकते हैं, ठीक है जी। इस इक्वेशन से हमें ये पता चल पा रहा है। अगर हमें बीटा की यानी फेज चेंज की वैल्यू पता है तो लिहाजा हम इस फार्मूले में बीटा की वैल्यू पुट करके लैम्डा को यानी वेवलेंथ को मालूम कर सकते हैं। उसके बाद बात आ जाती है हमारे पास कहाँ पे, कि आपने एक फार्मूला पढ़ा था बच्चों कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा हमारे पास होता है, ठीक है, जिसे हमने शुरू में क्या कहा था कि अगर हमारा सिग्नल फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट के अंदर यानी कि हमने उसको प्रोपेगेट किया तो लिहाजा उसमें स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगी, तो v को हमने प्रेजेंट कर दिया था उस वक्त तो c के साथ, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे आ जाता है। लेकिन बच्चों अब लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा आपका सिग्नल यानी कि इन्वायरमेंट यानी कि ओपन इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाएगा, वो वायर्स के थ्रू भी ट्रांसमिशन हो सकती है, किसी भी तरीके से ट्रांसमिशन हो सकती है। तो लिहाजा उसमें स्पीड ऑफ लाइट नहीं हमेशा v की जगह प्रेजेंट किया जाएगा। तो दैट्स वाई अगर आप v को फाइंड आउट करना चाहते हैं ना, तो आपको आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास लैम्डा की वैल्यू होना चाहिए। तो लैम्डा की वैल्यू आप कैसे हासिल कर सकते हैं, देखें
ये आपस में ना अब यानी एक दूसरे के साथ मेल जोल खा रहे हैं। अगर आपको बीटा की वैल्यू पता होगी तो आप इस फार्मूले की मदद से लैम्डा मालूम कर लोगे। अगर आपको लैम्डा की वैल्यू पता चल जाएगी तो आप इजीली वी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। वो कैसे देखें, आपको पता है फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास क्या होती है, गिवन होती है सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। और लैम्डा ये क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है फ्रीक्वेंसी, लिहाजा ये तो गिवन होती है। और लैम्डा की बात करूं तो लैम्डा भी आपके पास इस फार्मूले से गिवन होगा। अब आपको बात यहाँ पे यानी क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों के जहन में ये आता है कि बीटा कहाँ से आएगा सर। बीटा आप बच्चों कैसे फाइंड आउट करोगे, जो आपको सिग्नल गिवन होगा उसमें फेज चेंज बताया गया होगा, यानी कि बीटा की क्या वैल्यू है वो भी आपको गिवन होगी। तो बीटा आपको गिवन होगा, आप लैम्डा मालूम कर लोगे। लैम्डा आपको जब मालूम हो जाएगा तो आप वी की वैल्यू मालूम कर लोगे कि यानी आपका सिग्नल कितनी स्पीड के साथ ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे नेक्स्ट बात आ जाती है हमारे पास। तो ये थोड़ी सी आपको थ्योरी पढ़ानी है। ये देखें ये क्या कह रहा है इस थ्योरी में। ये कह रहा है कि जैसा कि आप देख सकते हैं, देयर फोर वी कैलकुलेट वेवलेंथ फ्रॉम लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर बीटा। ठीक है, वही बात, बिकॉज बीटा वैल्यू इज गिवन इन डाटा शीट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, यानी जो आप ट्रांसमिशन लाइन इस्तेमाल करेंगे उसकी डाटा शीट में गिवन होगी बीटा की वैल्यू, जिसकी मदद से आप लैम्डा को मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे देखें ये फार्मूला हमने पहले स्टडी किया कि हमारा जो ये गैमा है, असल में यहाँ पे फिर से देखें सिग्मा इस्तेमाल किया गया इन स्लाइड में, तो ये मिस्टेक है। तो आर प्लस जे ओमेगा एल जी प्लस जे ओमेगा सी अंडर रूट, ये हमने पढ़ा हुआ है। डैट मीन्स यानी इसका क्या मतलब है कि जो आपका बच्चों गैमा है वो डिपेंड करता है प्राइमरी कांस्टेंट्स पे। आर एल सी जी इनका नाम है प्राइमरी कांस्टेंट, ये आपको याद रहना चाहिए, इनको क्या कहते हैं, प्राइमरी कांस्टेंट। और आगे वो कहता है एंड फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली इसी तरह से आपका बीटा जो है वो भी डिपेंड करता है आपका किस चीज़ पे, प्राइमरी कांस्टेंट पे। उसकी रीज़न क्योंकि बच्चों देखो बीटा असल में फेज चेंज है, फेज चेंज कैसे फाइंड आउट किया जाता है, फ्रीक्वेंसी की मदद से। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की मदद से। तो जब फ्रीक्वेंसी आपको गैमा यानी फ्रीक्वेंसी आपकी गैमा को प्रेजेंट कर रही है प्राइमरी कांस्टेंट्स को, तो इसका क्या मतलब है, आपका जो बीटा है वो भी प्राइमरी कांस्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा है। वो इस यानी कि मद्देनजर चीज़ को रखते हुए कह रहा है कि बीटा भी प्राइमरी कांस्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा है। आगे क्या कहता है, दिस इंप्लाइज दैट वेवलेंथ इज आल्सो फंक्शन ऑफ लाइन पैरामीटर्स। इनको लाइन पैरामीटर्स भी कहा जाता है, अदरवाइज प्राइमरी कांस्टेंट्स भी कहते हैं। ठीक है जी, तो वो कहना चाहता है कि इसका मतलब ये आपका ये जो लैम्डा ना, ये अपने पास पैरामीटर है, यानी कि किन का जी, ये एक फंक्शन है लाइन पैरामीटर्स का, जिसमें आ जाता है रेजिस्टेंस आ जाता है, इंडक्टेंस आ जाती है, कंडक्टेंस आ जाती है और कैपेसिटेंस आ जाती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अल्फा पे बच्चों बात अब चलती है। अल्फा का यूनिट जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारे पास 1 नेपर पर मीटर होता है। तो अब 1 नेपर पर मीटर का मतलब क्या है ये आपको बताना होगा, और इसकी कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले बच्चों वो कहता है कि अल्फा कहलाता है अटेनुएशन कांस्टेंट, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, और नेक्स्ट वो कहता है कि ये हमें बताता है एंड इट इज़ अ पैरामीटर, यानी ये एक ऐसा पैरामीटर है विच टेल्स अस, जो हमें बताता है हाउ एम्पलीट्यूड रिडक्शन टेक्स प्लेस ऑफ अ वेव, यानी कि कैसे एक वेव की एम्पलीट्यूड घटती है, कम होती है। एम्पलीट्यूड मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, वो कम होती है। आगे वो कहता है इट्स यूनिट इज नेपर्स पर मीटर, यानी कि इसका जो यूनिट होता है वो नेपर पर मीटर होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वी प्लस ई की पावर माइनस अल्फा एक्स इज शोन बिलो, यानी कि ये बच्चों कह रहा है जैसा कि आपके पास ये सिग्नल आपने कंसिडर कर लिया हुआ, वी प्लस ई की पावर दो टर्म्स आई थी, ये वाली और ये वाली। दूसरी को तो हमने डिफाइन कर दिया बीटा, यानी हमने उसका डिफाइन कर दिया यहाँ पे ऊपर। अब वो इस चीज़ को डिफाइन करना चाह रहा है। अगर वो कहता है हम अगर इस चीज़ को कंसिडर कर लें, ये जो आपके पास है माइनस अल्फा एक्स, ये वाला सिग्नल, इसको अगर हम ड्रा करते हैं, यानी क्योंकि उसने बोला कि अटेनुएशन कांस्टेंट है तो ये एम्पलीट्यूड रिडक्शन के बारे में बता रहा होता है, तो उसका क्या मतलब बनता है, हम ये चीज़ अब जानना चाहते हैं। ये देखो बच्चों, ये मैं सिग्नल आपके सामने ड्रा करने लगूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। तो सिग्नल उसने ड्रा किया असल में 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है जी, 0 से इन्फिनिटी के बीच में। तो इस अंदाजे से हम अब चेक करते हैं। देखें बच्चों, 0 से इन्फिनिटी तो नहीं कहेंगे, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक कहेंगे। ठीक है जी, अब 0 देखो, 0 से x तक कहेंगे, क्योंकि x हमने एक यानी कि स्पेसिफिक पैरामीटर लिया हुआ है। हमने कहा हुआ है कि हमने इतनी वायर ली हुई है। तो दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे यानी जिस चीज़ पे हमारी डिपेंडेंस है ना, वो डिस्टेंस पे है। तो ये यहाँ पे देखें ना आपके सामने, ये जो आपके पास पैरामीटर यहाँ पे लिखा हुआ है वी प्लस ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो इस साइड पे आपका डिस्टेंस आएगा, इसीलिए मैंने ये डिस्टेंस की ना लास्ट वैल्यू x के नाम से प्रेजेंट कर दिया, क्योंकि मुझे उसकी इनिशियल वैल्यू तो पता है 0 है, लेकिन मुझे उसकी फाइनल वैल्यू नहीं पता कि वो कितनी है। तो डेट्स वाई मैंने बस ये रख दिया कि उसकी जो भी वैल्यू होगी लास्ट वाली फाइनल, वो यहाँ पे पुट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़। अब बच्चों देखो,
जब हमारे पास x की वैल्यू जीरो होगी, यहाँ पे ना अगर मैं x की मैक्सिम यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ ना जीरो पे और x पे, तो ज़रा देखें मैंने बस जीरो और x पे वैल्यू मालूम कर लेनी है, मुझे पता लग जाएगा सिग्नल डिकेइंग है या क्या है। वैसे तो उसने हमें बता दिया है कि जो हमारे पास ये अल्फा होता है ये एम्पलीट्यूड रिडक्शन को प्रेजेंट कर रहा होता है, यानी होगा क्या, हमारी इसकी इसमें डिकेइंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल ड्रा होगा। लेकिन हम फिर भी चेक करते हैं, एम्पलीट्यूड रिडक्शन को प्रेजेंट करता है हमारा अल्फा। ठीक है जी, तो देखो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो ये आपको असल में ये वाला जो पार्ट है ना, ये वोल्टेजेस को प्रेजेंट कर रहा है, ये वोल्टेजेस को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा गौर कीजिए, इस पॉइंट के ऊपर आपके पास अल्फा की वैल्यू जीरो है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर अल्फा सॉरी एक्स की वैल्यू जीरो है, क्योंकि ये एक्स का पैरामीटर है, एक्स की वैल्यू जीरो है। अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वी प्लस ई की पावर जीरो, और ई की पावर जीरो असल में वन होता है, तो ये तो वन हो गया और वी प्लस हमारे पास आ गया। ठीक है जी, वन यानी मल्टीप्लाई होकर वी प्लस आ गया, यानी ये यहाँ पे जीरो पे मेरे पास वी प्लस वैल्यू आती है। अब मैं x के ऊपर चेक करता हूं, तो x के ऊपर मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, जरा गौर से देखिएगा। अब अगर बच्चों मैं x पे चेक करता हूं, सिंपल सी बात है, वही वहां पे x ही पुट रहेगा, यानी यही फॉर्म रहेगी। लेकिन इसको इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूं, देखें v प्लस ई की पावर है मेरे पास माइनस अल्फा एक्स, इसको क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं बच्चों, माइनस को यानी कि पॉजिटिव बनाने के लिए इसको मुझे वन ओवर लिखना होगा ना, तो देखिए ये आ जाएगा v प्लस ओवर ई की पावर अल्फा एक्स, इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो लिहाजा इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो आप इस फॉर्म में इसको यहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे। तो लिहाजा ये तो अभी आपके पास आ गया, यानी कि ये सिग्नल जो है डिके करता हुआ यहाँ पे पहुँच जाता है, जैसे ही हम x मीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं, और यहाँ पे आ जाके हमारे पास क्या वैल्यू आती है, v प्लस ओवर ई की पावर अल्फ़ा एक्स। ठीक है जी, अब मैं ना यहाँ पे बच्चों हमने ये चीज़ तो पढ़ी है कि अल्फ़ा का जो यूनिट है वो है वन नेपर पर यानी सॉरी नेपर पर मीटर है। अगर हम वन नेपर पर मीटर के लिए चेक करना चाहें, यानी कि अल्फ़ा का ये जो सिग्नल है ये कैसा ड्रा होगा, तो देखिए वन नेपर पर मीटर का क्या मतलब है, एक्स की वैल्यू हम 1 मीटर सेट कर दें। ठीक है, उसका ये मतलब बनता है। तो देखो अब मैं उसके लिए सिग्नल बच्चों आपको ड्रा करके दिखाने लगा हूँ, ये ज़रा देख लीजिएगा सिग्नल कैसा बनता है। यहाँ पे वी आ गए वोल्टेज, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास फिर से डिस्टेंस आ गया। अब हमारा जो यानी कि डिस्टेंस है वो 1 मीटर का है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रेजेंट करना चाह रहे हैं 1 नेपर पर मीटर को, यानी इसका क्या मतलब है, 1 नेपर हमारे पास यानी कि वैल्यू है 1 मीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है जी, इसका ये मतलब है 1 मीटर डिस्टेंस है, 1 नेपर है, तो लिहाजा 1 मीटर मीन्स एक्स की जो लास्ट वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट होगी वो होगी हमारे पास बराबर 1 मीटर के। ठीक है जी, यहाँ पे 1 मीटर आ जाएगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि प्रेजेंट उसी तरीके से किया जाएगा। अब मुझे वी प्लस की वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ पे क्या होगा, वी प्लस ही आएगा, क्योंकि मैं फिर से जीरो ही पुट करूँगा इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक्स की वैल्यू जीरो है, तो आपके सामने वी प्लस आ गया था। और लास्ट वाला पॉइंट अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो इसमें बस ये फ़र्क आएगा, अब एक्स की वैल्यू पुट हो जाएगी जो कि 1 है। जब यहाँ पे 1 बच्चों पुट होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वी प्लस ओवर ई की पावर अल्फ़ा। और अल्फ़ा यार आपको सिंपल सी बात है, आपको ये तो चीज़ पता ही है कि आपका जो अल्फ़ा है और एक्स है, इन दोनों की वैल्यू ही असल में 1 नेपर पर मीटर है। अब यहाँ पे ज़रा गौर से देखिएगा, मैं अल्फ़ा एक्स का आपको यहाँ पे फाइंड आउट करके देने लगा हूँ। जैसे वहाँ पे बीटा एक्स हमने किया था, वैसे ही यहाँ पे ये चेक रहा है। अल्फ़ा की वैल्यू हमने यहाँ पे सेट किया कितनी, 1 नेपर पर मीटर, तो इसकी जगह तो आ गया 1 नेपर पर मीटर। ठीक है जी, और साथ में x मल्टीप्लाई हो रहा है, और x की कितनी वैल्यू है हमारे पास, 1 मीटर है, तो होगा क्या, मीटर मीटर से कट जाएगा तो 1 नेपर हमारे पास आ जाएगा। तो यानी इसका मतलब ये है e की पावर हमारे पास 1 बच जाएगी, तो इस पॉइंट पे हमारे पास वैल्यू आ रही होगी v प्लस ओवर ई रह जाएगा सिंपल। ठीक है जी, तो ये इसका सिग्नल ड्रा हो गया और ये आपके पास आ गया, यानी कि ये 1 नेपर पर मीटर की बच्चों डेफिनेशन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ये डेसिबल फॉर्म किसके इक्वल होता है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बात करेंगे मज़ीद। ठीक है जी, आगे ना कुछ बातें उसने वही की हुई हैं जो आपके सामने मैंने डिफाइन कर दिया, मैं आपको ज़रा ना पढ़ के बता देता हूँ। वो कहता है अगर आपका अल्फ़ा जो है बच्चों 1 नेपर पर मीटर होता है, तो लिहाजा उसका मतलब यह है कि आपका अल्फ़ा जो है वो रिड्यूस करेगा फ्रॉम इनिशियल वैल्यू, यानी कि वी प्लस से रिड्यूस करना स्टार्ट करेगा, और जाके क्या होगा जी, 1/e तक जाएगा, यानी v प्लस 1/e तक, v प्लस ओवर ई तक, वो ये कहना चाह रहा है, यानी यहाँ तक ये रिड्यूस करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा यहाँ तक रिड्यूस करेगा, वो ये कह रहा है पैराग्राफ में। ये मेरे पास जो आपके पास स्लाइड्स अवेलेबल है ना, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा वो आगे कहता है इट डेटरमाइंस कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ ओवर विच अ वेव कैन प्रोपेगेट इफेक्टिवली, यानी कि ये हमें कैरेक्टरिस्टिक लेंथ मालूम करके दे देते हैं। तो ये बच्चों इतना मुश्किल नहीं है, ये आप वैसे ही कर सकते हैं। मैं आपको ना डायरेक्ट अब बात करता हूँ इसके यूनिट के ऊपर, क्योंकि डेरिवेशन ही आपको पढ़ानी है ना। तो 1 नेपर मीटर पर मीटर को अगर हम डेसिबल फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहे तो मैं आपको बताता हूँ वो किसके बराबर होता है बच्चों। 1 नेपर पर मीटर जो है ना वो डेसिबल फॉर्म में हमारे पास बराबर होता है 1 नेपर पर मीटर इज इक्वल टू
68 डेसिबल, इसके बराबर होता है हमारे पास ये 1 नेपर पर मीटर। अब इसका क्या मतलब है, अगर आपके पास 2 नेपर पर मीटर आता ना तो आपने इस वैल्यू को 8.68 को बस 2 से ज़रब दे देनी है, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो डेसिबल में कन्वर्जन करने के लिए अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मैं आपको ये भी चीज़ कहता हूँ, इसको 2 के साथ ज़रब दे के, अब ना मेरे पास कैलकुलेटर मैंने निकाला नहीं है क्योंकि मुझे यही लग रहा था कि कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डेरिवेशन में। तो इसको अगर 2 से ज़रब देते हैं, 16 बनेगा, 16 और 60 120 यानी कि तकरीबन 17.20, उसके बाद 8 8, तो चलें यार 8.6 8 ज़रबे 2, तो ये मेरे पास आता है जी 17.36, 17.36 डेसिबल। फॉर एग्जांपल आपको बच्चों क्या है जी कि अल्फ़ा की वैल्यू जो है, आपके सिग्नल की अल्फ़ा की वैल्यू वो आपको ऐसे दी गई हो, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 17.36 डेसिबल, और वो आपसे कहता है कि मुझे डिस्टेंस की वैल्यू मालूम करके दो, यानी कि आपका कितने मीटर डिस्टेंस है, एक्स की वैल्यू मालूम करके दो। तो आप कैसे मालूम करोगे, सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे जब 2 नेपर पर मीटर फाइंड आउट कर लोगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये 2 नेपर आ रही है 1 मीटर पर। तो ये वैसे सिंपल सी बात है यार, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि हो सकता है कभी कभार आपको डेसिबल में वैल्यू दी गई हो तो आपको नेपर में असल में कन्वर्जन करनी पड़ेगी, क्योंकि नेपर पर मीटर में आप कन्वर्जन करके ही उसको एक्स के साथ ज़रब दे सकते हो, ठीक है, इसका ये मतलब है। तो यहाँ पे इसको लेक्चर को स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी की डेरिवेशंस की बात करेंगे।